हेलो एवरीवन, मेरा नाम कनकपाल है। मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम क्रिसेंट पब्लिक स्कूल बुल्लावाला है। मेरे गांव का नाम कुड़कावाला है जो उत्तराखंड में पड़ता है। मैं बड़े होकर डांस कोरियोग्राफर बनना चाहती हूँ और अपनी एकेडमी खोलना चाहती हूँ ताकि छोटे छोटे बच्चों को सिखाने का मौका मिले मुझे डांस। और हर उन बच्चों को डांस सिखाना चाहती हूँ जिनको डांस सीखने का मन है पर वो सीख नहीं पाते। इसके अलावा मैं स्टडी में भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। मैं स्कूल में हर साल अच्छे नंबर से पास होती हूँ। मेरे स्कूल में कोई भी फंक्शन होता है जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, एनुअल फंक्शन, इन सब में मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। ज़्यादातर मैं डांस में पार्टिसिपेट करती हूँ। मैं बहुत बड़ी डांस की कंपटीशन भी जीत के आई हूँ अभी स्कूल की तरफ से। इसके अलावा मुझे मॉडलिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपनी मॉडलिंग की प्रैक्टिस करती रहती हूँ और रैंप वॉक करती रहती हूँ, खुद से ही करती हूँ घर पे ही। और मुझे मेकअप का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं अपने डांस की प्रैक्टिस भी हर टाइम करती रहती हूँ। कभी अपने रूम में, कभी किचन में। हमारे घर के पास एक नदी है, वहाँ पे भी करती हूँ मैं डांस वगैरह प्रैक्टिस। कभी कभार मैं अपनी दीदी के साथ डांस की प्रैक्टिस करती हूँ। मेरी बड़ी दीदी मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हम दोनों साथ में खेलते हैं, जैसे कि हम ज़्यादातर लूडो गेम खेलते हैं और कैरम खेलते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं। इसके अलावा मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। जब भी मेरे स्कूल की छुट्टियां पड़ती हैं तो मेरे पेरेंट्स मुझे घुमाने के लिए लेके जाते हैं, जैसे कि डियर पार्क, फन वैली, हरिद्वार। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिया पाल है। मैं कनक की बड़ी सिस्टर हूँ। मेरी सिस्टर को डांस का बहुत शौक़ है। वो बहुत ही अच्छा डांस करती है। वो अपने साथ मेरे को भी डांस करवाती है। वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ज़्यादा होशियार है। मैं अपनी सिस्टर का पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ और वो सुबह शाम पाठ पूजा भी करती है रोज़, और मेरे को परेशान भी करती है। फिर सॉरी बोल के, फिर दीदी ये सॉरी मेरे से गलती हो गई, तो मेरे को मनाती भी है। तब जब मैं उससे गुस्सा हो जाती हूँ तो मेरे को मनाने भी आती है। फिर मेरे को बोलती है, दीदी ये खाओगे, ये खाओगे, ऐसे करके फिर मेरे को मनाने आती है प्यार से कि दीदी मान जाओ, मान जाओ। हम दोनों साथ में खेलते भी हैं एक साथ। हम दोनों गेम्स भी खेलते हैं, लूडो हो गई और कैरम हो गया। ऐसे जो मतलब जो भी जिसका मन करता है तो वो बताती है कि ये खेलेंगे दीदी, तो कि हाँ कि खेलते हैं चलो।
मेरी बहन घर के भी सारे काम काज कर लेती है। जब मम्मी पापा नहीं होते या मैं नहीं होती घर पे तो वो कर लेती है खुद से भी ये सारा काम जो भी होता है। खाना भी बना लेती है खुद से और खिला भी देती है सबको बना के साथ में। अब जैसे कि मेरी बहन ने किसमें कितना है दम में पार्टिसिपेट किया है, उसके 4 राउंड क्लियर करके वो फाइनल तक पहुंच गई है। और मैं भगवान से दुआ करूंगी कि मेरी बहन जीत कर आए फाइनल, अपने शहर घर परिवार का नाम रोशन करके आए। यही दुआ है मेरी भगवान से। थैंक यू। नमस्कार जी, मेरा नाम रमेश पाल है। मैं डोईवाला का रहने वाला हूँ, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक का नाम सिया पाल है, एक का नाम कनक पाल है। कनक जो है बचपन से ही डांस का शौक है, जब भी देखता हूँ डांस करते हुए देखता हूँ। मैंने अपनी बेटी को डांस एकेडमी ज्वाइन करा रखी है। मेरी बेटी को डांस का बड़ा शौक है। डांस के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी होशियार है। हर साल अच्छे नंबरों से पास होती है। स्कूल के हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करती है। ज़्यादातर डांस में ही करती है। जब भी स्कूल में जाते हैं तो टीचर जो है बहुत तारीफ करते हैं इसकी। सबके साथ प्यार से रहती है, डांस बहुत अच्छा करती है। ये सब सुनकर हमको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे अपनी बेटी पर गर्व महसूस होता है। मेरी बेटी बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती है, अपनी बहन को भी बहुत ज़्यादा तंग करती है। ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, बहुत ज़्यादा खेलते भी हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है, मेरी बेटी इसमें कितना है दम। मैं डांस कंपटीशन में पार्ट लिया, उसके 4 राउंड पार करके फाइनल में पहुंच चुकी है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ मेरी बेटी फाइनल जीत जाए, हमारा परिवार का, अपने स्कूल का, सबका नाम रोशन करे। धन्यवाद। बात करूँ मैं अपनी डेली रूटीन की, तो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, जल्दी उठकर ब्रश करती हूँ, उसके बाद नहाने जाती हूँ, फिर मैं स्कूल के लिए रेडी होती हूँ। मेरे घर में छोटा सा मंदिर है, मैं उसमें सुबह शाम पूजा पाठ करती हूँ। फिर मेरी मम्मी सुबह मुझे ब्रेकफास्ट बना के देती, फिर मैं ब्रेकफास्ट करके स्कूल चली जाती हूँ।
स्कूल जाके सबसे पहले मेरी प्रेयर होती है, उसके बाद हमारी क्लासेस शुरू होती है। मेरी फेवरेट टीचर का नाम मिसेस सुमन रावत मैम है। हमें हिंदी पढ़ाती है और बहुत अच्छे से पढ़ाती है, हमें समझ में भी आता है उनका पढ़ाया हुआ, और सबसे प्यार से बात करती है। जो हमें डाउट रहते हैं वो भी क्लियर करती है हमारी मैम, और वो मेरी प्रिंसिपल भी हैं। 4th पीरियड के बाद हमारा लंच हो जाता है। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच शेयर करती हूँ, थोड़ी देर खेलती हूँ उनके साथ, और लंच ओवर होने के बाद हमारी फिर से क्लासेस लगती है। Hello audience, my name is Saima Zainab and I am Kanak Pal's class teacher. Our school name is Crescent Public School. As we all know that Kanak Pal is representing our school, and we always want that our child become successful and present our school in high level. Kanak Pal is very talented girl and she gives respect to all teachers, and she is very well mannered girl. Also she is very good in her studies and extracurricular activities also, and I just want to say that I will support her and our whole school teachers and students will also support her. Thank you. मैं सुमन रावत हूँ और मैं क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल बुल्लावाला यहाँ पर एज ए प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको अपनी स्टूडेंट कनक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जो हमारी स्टूडेंट कनक पाल है, ये बहुत ही मतलब मेधावी छात्रा है हमारी स्कूल की। इन्होंने मतलब इतने कम समय में इतना बेस्ट दिया है हमें, और साथ ही साथ हमारे विद्यालय का कोई भी एनुअल फंक्शन होता है उसमें बढ़ चढ़कर ये पार्टिसिपेट करती हैं, और इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बिल्कुल मतलब इतना अट्रैक्टिव होती है देखने, मतलब ऐसा लगता है कि हम इन्हीं को देखती रहें। और साथ ही साथ ये मतलब स्कूल में जो टीचर्स के साथ इनका जो बिहेव है बहुत ही अच्छा है। मतलब मैनर्स, हर टीचर्स की ये रिस्पेक्ट करती हैं, मैनर्स से बात करती हैं, बच्चे हों चाहे टीचर्स हों, सभी के साथ मैनर्स से बात करती हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो हमारी स्कूल की जो स्टूडेंट है कनक पाल, इसने किसमें कितना है दम उसमें पार्टिसिपेट किया और 4 राउंड क्लियर करके आगे बढ़ी है। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ उनके उज्जवल भविष्य के लिए कि ये आगे हमेशा इसी प्रकार आगे बढ़ती रहे और फाइनल राउंड जीतकर हमारे विद्यालय का नाम रोशन करें और साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद। मैं जसविंदर सिंह, MD क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल बुल्लावाला। हमारे स्कूल में कनक पाल जो कि क्लास 8th की छात्रा, उसने जो है किसमें कितना है दम पार्टिसिपेट कंपटीशन हुआ था, उसमें जो है पार्टिसिपेट किया था और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करते हुए विद्यालय का नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम बहुत ऊंचा किया है। जबकि कनक पाल एक मध्यम परिवार से बिलोंग करती है, लेकिन पढ़ाई में, माता पिता के आदर में और सभी गुरुजनों के आदर में इसकी तरफ से कोई भी कमी हमें नहीं नज़र आई। जिस काम को भी कक्षा अध्यापक ने या प्रिंसिपल मैम ने इनको बोला होगा, उसमें जो है 100% खरी उतरी हैं। और मुझे भी इतनी ज़्यादा खुशी है कि मेरे विद्यालय का बच्चा आज किसमें कितना है दम में पार्टिसिपेट करने के बाद सिलेक्ट हुआ है। मैं इनके अपने पूरे माता पिता का और क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल में जिन अध्यापिकाओं ने इनको पढ़ाया है, जिन गुरुजनों ने इनको पढ़ाया है, उन सभी को बधाई देता हूं और किसमें कितना है दम की टीम को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे बच्चे को इतना प्रमोट किया कि अब आगे नेक्स्ट राउंड में हमारी बच्ची पहुंच गई। नेक्स्ट राउंड में अब कनक पाल पहुंच चुकी है, जो कि फाइनल जो है अब इसका राउंड है और उम्मीद ही नहीं, आशा भी है कि उसके लिए बहुत बेहतर प्रयास करके उसको भी क्लियर करेगी। वाहिगुरु से भी और माँ शारदा से भी जो है विनती करूँगा कि आप इस बच्ची को नेक्स्ट राउंड में, फाइनल राउंड में आप अपने आशीर्वाद से इसको क्लियर कराएं। फाइनल मुझे अपनी बच्ची कनक पाल पर इतना विश्वास है कि ये फाइनल जीतेगी। बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस करती है और हम भी इसको बढ़ावा देंगे। मुझे लास्ट टाइम तक ये मालूम नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पिछले साल जब ये मेरे पास एडमिशन हुआ उसके बाद हमने इसको समझा और इस समय इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए बहुत अच्छा ये कार्य कर रही है और इनके घर से भी इसका पूरा सहयोग मिल रहा है और जितना सहयोग हम विद्यालय कर पा रहा है वो भी हम करेंगे
और उम्मीद नहीं आशा भी है कि इस राउंड को ये बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करेगी। धन्यवाद। थोड़ी देर बाद हमारी छुट्टी हो जाती है। छुट्टी होने के बाद मैं सीधा घर आती हूँ, लंच करके फिर थोड़ा रेस्ट करके अपने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद मैं शाम के टाइम अपने एकेडमी जाती हूँ। मेरे एकेडमी का नाम द ओम जिम है। मेरे डांस टीचर का नाम मिस्टर जयबिष्ट है। डांस क्लास के बाद मैं सीधा अपने घर आती हूँ। घर आके फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर अपनी दीदी के साथ थोड़ी देर खेल भी लेती हूँ। अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं अपनी मम्मी के साथ किचन में घर में हेल्प करवाती हूँ और जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं डांस की प्रैक्टिस करती हूँ और फिर मैं पेंटिंग भी बनाती हूँ। मुझे पेंटिंग का शौक़ है। नमस्ते जी, मैं मोना पाल, कनक की मम्मी। मेरी बेटी को बचपन से ही डांस का बहुत शौक़ है और बहुत डांस करती है। वो जब भी देखो उसे डांस में रहती है, जब भी उठती है तो डांस में ही खोई रहती है। उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है और योगा का भी तो बहुत शौक़ है। बाकी वो सारी चीज़ें अच्छे से करती है। मैं उसको जब भी देखती हूँ तो वो डांस की प्रैक्टिस करती रहती है। वो कभी अपना काम करते हुए फिर डांस की प्रैक्टिस करती है। वो अपने स्कूल में कोई भी फंक्शन कोई भी हो तो पार्टिसिपेट करती है। बहुत ही अच्छा डांस करके आती है और मुझे बहुत खुशी होती है कि कनक जब भी अपने पार्टी में कोई लेती है, हिस्सा लेती है या डांस करके आती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा लगता है कि उसमें चलो इतना हुनर है कि वो डांस में है, उसके बहुत रुचि है, अच्छे से करती है। और कनक बचपन से ही बहुत शौक़ है इसे। जब ये बोलना स्टार्ट करा था इसने शुरू में बोला पहले मम्मा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलना सीखी। जैसे जैसे चलना सीखी, थोड़ा बड़ा हुई, तब इसने जिद करती थी अच्छे से। कहीं गाना चल रहा होता तो शुरू से ही इसे डांस का बहुत ज़्यादा ही शौक़ है। कहीं शादी ब्याह में कभी कहीं से आवाज़ आ जाती तो डांस शुरू हो जाता है इसका करना। और कभी अगर जैसे पानी का गिलास भी मैं मंगाती हूँ तो ये पानी का गिलास लाते हुए भी तभी झूमते हुए ही जाती है, वह डांस करते करते ही जाती है। पानी का गिलास भी वो डांस करते हुए ही लाती है। पढ़ाई में बहुत अच्छी है। बाकी जैसे पेरेंट्स मीटिंग होती है तो मैं उसमें जाती हूँ स्कूल में,
मैडम से मिलने, तो मैडम बोलती है कि आपकी कनक बहुत अच्छी है पढ़ने में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सबसे आगे जाके बैठती हूँ कि मुझे पहले ही पता चल जाता है कि हाँ इसने कुछ अच्छा करा होगा, तो मैडम मुझे कुछ ना कुछ बोलने के लिए बोला उन्होंने मुझे, तो मैं आगे जाके बैठती हूँ हमेशा, कि बहुत गर्व होता है मुझे कि मुझे देखो आगे सीट पे बैठने का मौका मिला अपनी कनक के उससे। कनक बहुत शरारत तो है ही है उसकी, करती है वो खूब शरारत, दीदी से बहुत मौज मस्ती करती है अपनी, दोनों में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बहस भी हो जाती है कुछ बातों को लेके, तो फिर भी अच्छे से रहते भी हैं। दीदी के साथ कुछ चाहिए होता है, दीदी मुझे ये चाहिए, दीदी मुझे वो चाहिए, तो उसकी दीदी भी इसको मदद करती है, हेल्प करती है, देती है सब कुछ ला के, ध्यान रखती है उसका बहुत ज़्यादा। पढ़ाई में भी कुछ नहीं आता, दीदी मुझे ये बता दो, तो अच्छे से बताती है दीदी भी उसकी। इसके अलावा मेरी बेटी घर के काम भी कर लेती है अच्छे से, मेरे साथ काम में बहुत ज़्यादा हेल्प कराती है, और एक आवाज़ मारो तो सुनती भी है, सुबह शाम पाठ पूजा भी करती है। मेरी बेटी को खाने का बहुत शौक़ है और कुछ ना कुछ बना के खाती रहती है, हमें भी खिलाती है। कभी पूछती है जैसे 4 बजे चाय का टाइम हुआ कि मम्मा चाय पी लो, पराठे सेक लेती है, तो वो भी सबको देती है बना के, दीदी के लिए भी बना देती है, दीदी आप खाओगे, दीदी ने कहा हाँ खाना है, बना देती है। तो ऐसे नहीं करती कि खुद से के लिए नहीं, सबके लिए, और प्यार मोहब्बत से रहती है बहुत ज़्यादा। हमें तो उसे देख के इतने अच्छा लगता है, बहुत खुशी कि उतने मतलब इतना आगे चली गई वो बहुत ज़्यादा। अब जैसे कि मेरी बेटी ने किसमें कितना है दम में डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, उसके 4 राउंड क्लियर करके फाइनल में पहुंच चुकी है। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी फाइनल राउंड जीत के आए, हमारे परिवार का नाम रोशन करे, अपने स्कूल का नाम रोशन करे, अपने गांव पड़ोस का नाम रोशन करे, अपने शहर का नाम रोशन करे, अपने दादा दादी का नाम रोशन करे। बस मैं यही दुआ करती हूँ, फाइनल जीत के आए। थैंक यू। फिर एक दिन KKHD के मेंबर्स हमारे स्कूल में आए। उन्होंने हमको बताया KKHD शो एक मल्टी टैलेंटेड शो है, इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना टैलेंट टीवी पर दिखा सकता है। मेरा भी बहुत बड़ा सपना था कि मैं टीवी पे आऊँ और अपना टैलेंट दुनिया को दिखा पाऊँ। फिर मैंने KKHD का डांस में फॉर्म फिल किया। मेरा फर्स्ट और सेकंड राउंड देहरादून में हुआ, थर्ड एंड फोर्थ राउंड भी देहरादून में हुआ। ऐसे करके ही मैंने 4 राउंड क्लियर की और अब मैं ग्रैंड फिनाले में पहुंच गई हूँ। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मैं फाइनल राउंड जीत के आऊँ, अपनी फैमिली का, अपने स्कूल का और गांव शहर का नाम रोशन करूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने मम्मी पापा का, पूरी फैमिली का, जो मेरी हर विश पूरी करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। आज मैं अपनी मम्मी पापा के फैमिली के कारण ही इस फाइनल में पहुंची हूँ। आई होप मैं फाइनल ज़रूर जीत के आऊँ। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए मौका दिया। थैंक यू KKHD।